हेलो दोस्तों, एलयूएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभी अगर अपन बात करें कि किस क्रिकेटर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आप चाहे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, किसी भी सोशल मीडिया की बात करें, तो वो है सरफराज खान। और होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपना डेब्यू दिया है, इट वॉज रियली ब्रिलियंट वन। पर अगर हम बात करते हैं अगर इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे कि अपन सीनियर टीम पे पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। ऐसे तो कई है, आजकल आईपीएल आ चुका है, इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी भी अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मेट है बीसीसीआई के फर्स्ट क्लास के, उनका भी अपना अहम रोल है। साथ में जो सबसे वाइटल सबसे बेसिक रहता है वो है अंडर 19। आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इसी पे बात करने वाले अंडर 19 क्रिकेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अगर अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें, लाइक कब स्टार्ट हुआ और क्या रहेगा, एक बार जरा उसकी ओर देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। अंडर 19 की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 1988 के अंदर। तब इसका नाम आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट नहीं था, इसका नाम उस वक्त था लाइक यूथ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी स्टार्ट कर रहा है, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको रेगुलर रखेंगे। जैसा कि अपन बात करते हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की भी, 1975 का फर्स्ट वर्ल्ड कप था, फिर उसके बाद में तकरीबन हर 4 साल बाद में वर्ल्ड कप हो रहा है। 75 हो, 79 हो या 83 हो, या रिसेंटली कंक्लूडेड 2023 हो। तो मतलब एक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल के बाद में हो रहा है। पर जब ये अंडर 19 स्टार्ट हुआ तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था। तभी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों, वो अपना होता है लाइक इन 1998, लगभग 10 साल का गैप आ रहा है। ओके, पर हाँ उसके बाद में ये एकदम निश्चित हो गया कि हर 2 साल के बाद में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। 88 की बात करें तो पहला चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था, होस्ट भी ऑस्ट्रेलिया था और विनर भी ऑस्ट्रेलिया था। ओके, फिर 1998 के बाद में ये कंटिन्यू होने लगा। अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है 15th वर्ल्ड कप 2024, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। ओके, और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। जो नेक्स्ट होने वाला है 26, वो होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नाम 2 बार आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस है। आईसीसी सीनियर वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर के अंदर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, टॉप पे है। ओके, उसके बाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया का नंबर आता है 2-2 वर्ल्ड कप। बट अंडर 19 की कहानी बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? यहाँ पे डोमिनेंस है इंडिया का। जी हाँ, इंडिया का, क्योंकि इंडिया यहाँ पे 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया जीता है 4 बार। हाँ, आप के बार वाले को मिला के हम बता रहे हैं। तो डोमिनेंस की हम बात करें तो इंडिया का डोमिनेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे 5 बार, तो बेसिकली 2000, 2008, 12, 18, 22, तो इंडिया टोटल 5 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ओके, 4 बार, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये एक थोड़ा यूनिक है। यूनिक मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आईसीसी की बात करें तो बांग्लादेश ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा है। इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेसिकली ये पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल तक। पर अंडर 19 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीत रखा है। एक और है जो हम ओडीआई के अंदर चोकर्स का टाइटल देते हैं साउथ अफ्रीका को, वो यहां पे नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2014 के अंदर वर्ल्ड कप जीत चुका है अंडर 19 का। लेकिन अनलकी बेसिकली रहा है न्यूजीलैंड। ओडीआई के अंदर भी वो नहीं जीता है, काफी नजदीक पहुंचा है। 2019 का वर्ल्ड कप हम कैसे भूल सकते हैं, ओडीआई वाला, जहां डिसीजन इस बेस पे लिया गया कि बाउंड्री किसने ज्यादा मारी है, सुपर ओवर के अंदर भी मैच टाई हो गया था। तो न्यूजीलैंड को थोड़ा अनफॉर्चुनेट हम कह सकते हैं। पर साथ में जो बेसिकली अगर हम क्रिकेट रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो एक आइडिया श्योर है कि सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। सेमीफाइनल पे पहुंचना तो लगभग नॉर्मल है इनके लिए, बट बेसिकली दे नॉट रीच टू द पिनेकल, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। श्रीलंका एक सरप्राइजिंग नाम है, क्योंकि ये ओडीआई टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका है लाइक 1996 में, बट यहाँ बेसिकली ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। तो ये केवल नॉन विनर नेशन केवल श्रीलंका और न्यूजीलैंड ही हमारे पास। सबसे खास चीज क्या है, अपन स्टार्टिंग की बात करें, अगर आप 2000 की स्टार्टिंग एरा की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, उससे पहले भी इंडियन टीम फील्डिंग में ठीक ठाक थी। अजय जडेजा जैसे, कुछ रोबिन सिंह ऐसे नाम आते थे। बट 2000 के बाद में एक बड़ा फील्डिंग रेवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, क्योंकि हम नाम ले रहे हैं मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का। अगर आपने लाइक 2002 वाला नेटवर्क फाइनल देखा होगा तो आप सभी की यादों में उन दोनों का नाम होगा। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह बेसिकली कहां से आए? एक्चुअली जो बेसिक था 2000 के अंदर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता है अपना पहला अंडर 19 में दोस्तों, उस वक्त कैप्टेंसी कर रहे थे मोहम्मद कैफ और मैन ऑफ द सीरीज थे युवराज सिंह।
क्लियर? वही युवराज सिंह जिन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 लगाए थे अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। ओके, तो ब्रॉड के 6 छक्के लगाना। ब्रॉड जैसे आप जानते हैं कोई पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, मेन बॉलर। आगे जाके स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में 600 से ज्यादा विकेट लिए। तो रियली दैट वाज अ क्लास। 2008 के अंदर ये भी बड़ा यादगार है। यादगार कैसे? अभी हम जिन्हें किंग कहते हैं, आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड। ओके, तो बेसिकली इस वक्त वो कप्तानी कर रहे हैं 2008 के अंदर। तो इट वाज ग्रेट वन। क्लियर? 2012 की बात करें दोस्तों, कुछ अनसंग हीरोज भी होते हैं, ओके, जो आगे ओडीआई में इतना ग्रेट नहीं कर पाए जितना हम पहले बात कर चुके हैं। तो 2012 में एक थे उन्मुख चंद, दिल्ली से खेलते थे। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अभी जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों 2024 के अंदर वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका, वहां ये अमेरिकन यूएसए टीम से खेलने वाले हैं और हो सकता है ये इंडिया के अगेंस्ट खेलें। तो उन्मुख चंद उस वक्त कप्तान थे। ए टीम की बात करें, ये भी काफी शानदार था। ए टीम की हम बात करें क्योंकि उस वक्त अभी हम जो बात कर रहे हैं शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, जो अभी भी ओडीआई टीम और लाइक टीम के इंटीग्रल पार्ट है। पृथ्वी शॉ उतना अभी नहीं कर पाए, पर अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है उन्हें। और 22 बेसिकली द इट वाज आल्सो वेरी वाइटल। ओके, सो ये काफी की पॉइंट थे। जैसे अपन जो यश धुल की बात करते हैं वो यहाँ बेसिकली इंटीग्रल पार्ट थे। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और जो हम बात कर रहे हैं अंडर 19 से, कई सारे ग्रेट प्लेयर आए, केवल इंडिया तक नहीं दोस्तों, वर्ल्ड में भी। जो अगला पार्ट आने वाला है वही काफी इंटरेस्टिंग रहेगा लेगेसी के बारे में। अंडर 19 से इन्होंने शुरुआत करके वो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे छापे। चलो देखते हैं कौन कौन है। लेगेसी बेसिकली हम उन्हीं क्रिकेटर की बात करने वाले हैं कि जो अंडर 19 से स्टार्ट करे और दे बिकेम द सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। नाउ आपको पहचानना है, ट्राई कीजिए। जाना पहचाना चेहरा है और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पैनल के अंदर और आपको आइडिया लग गया होगा क्योंकि इतना ज्यादा चेंज नहीं आया ना। तो बेसिकली ये वही है जो 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। केवल बात यहीं तक खत्म नहीं है इनकी दोस्तों। 2007 के अंदर भी इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीता MS धोनी के अंडर में, इनका रोल काफी वाइटल था। 2011 वर्ल्ड कप के अंदर जहां इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है सेकंड टाइम आफ्टर द 1983, तब इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। एक बेसिकली जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर से, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक आपने सभी ने आइडिया लगा लिया होगा और आपके सामने है सिक्सर किंग युवराज सिंह। क्लियर? 2011 की फोटो है, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये भी अंडर 19 से निकले, बेसिकली द ग्रेट वन। ओके, दिस पॉइंट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये मैं गारंटी देता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होगा पहचानना। क्लियर? ओके, कुछ हिंट में अब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं जब तक आइडेंटिफाई कीजिए कि ये स्टार बैट्समैन कौन है। ओके, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा हेलमेट लगा है तो इससे भी आपको आइडिया काफी कम लगेगा कि ये कौन है। नाउ हिंट ये है, अभी T20 हिस्ट्री के अंदर दो प्लेयर ऐसे हैं जिनके हाईएस्ट सेंचुरीज है। एक ऑस्ट्रेलिया से ग्लेन मैक्सवेल, एक हमारे इंडिया से हैं, ये वही है। अभी रिसेंटली 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल में हम हार गए, बट इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो इंडियन टीम के ये कप्तान थे। आई थिंक ये वाला पॉइंट सुनते ही आप लोगों ने झटके से आंसर दे दिया होगा। तो बिल्कुल ये है हिटमैन रोहित शर्मा। क्लियर? रोहित शर्मा बेसिकली इनके रिकॉर्ड की बात करें तो झड़ी लगा दी इन्होंने। यहां तक विराट कोहली जिन्होंने खुद ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई, वो खुद ये कहते हैं कि अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो रोहित की टाइमिंग, रोहित शर्मा की टाइमिंग इज अ ब्रिलियंट वन। और जो बिल्कुल आप देखिए कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और बेसिकली 3 डबल सेंचुरी ओडीआई के अंदर। हाईएस्ट स्कोर भी इनके नाम है 264 अगेंस्ट श्रीलंका, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर। अ ब्रिलियंट प्लेयर। तो ये भी काफी हिस्से है और ये बेसिकली 2007 T20 के वर्ल्ड कप विनर भी है MS धोनी की कप्तानी में, तब ये टीम के काफी इंटीग्रल पार्ट थे। 2006 वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 19 में इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था। इंडिया नहीं जीता था बट ही प्लेड वेरी वेल। उस दिन जो अंडर 19 था बेसिकली इंडिया लॉस्ट लाइक फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ना। हाईएस्ट सेंचुरी इन T20 कितनी है? इन्होंने 5 सेंचुरीज मारी। कंबाइन रिकॉर्ड है ग्लेन मैक्सवेल का, ऑलरेडी हम नाम ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टार की ओर बढ़ते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और आई थिंक पहचानने में आप लोगों ने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कौन है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों द विनिंग कैप्टन 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप,
ओके, विराट कोहली एग्जैक्टली। नाउ इनके भी रिकॉर्ड की हम बात करें, कई सारे रिकॉर्ड हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो अभी उन्होंने, जो 2023 का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने सेंचुरी मारी थी। आपने वो मैच देखा होगा, सामने सचिन थे जिनके नाम पे ये पहले रिकॉर्ड था, उनको ये सैल्यूट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दैट ओडीआई सेंचुरीज वर देयर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2023 सचिन की अभी हमने बात की। एक बेसिकली अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड इन दोनों के नाम में। अनफॉर्चुनेट मैं क्यों कह रहा हूँ, 2003 के अंदर भी बेसिकली इंडिया हार गया था फाइनल, सौरव गांगुली कप्तान थी, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था। उसके अंदर भी बेसिकली सचिन तेंदुलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और यहाँ भी 2023 में भी इंडिया फाइनल हार गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये बड़ा बेसिकली ऑब्वियसली बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जो एक वर्ल्ड कप विनिंग की हम बात करते हैं वो अलग ही बात है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोहली ने वर्ल्ड कप का मेंबर नहीं रहे। लाइक 2011 के अंदर ओके ये टीम के मेंबर थे। ओके दैट टाइम अगेन लाइक इंडिया won the world cup under the captaincy of MS Dhoni. So these ideas were there. एक पॉइंट जो बिल्कुल बात करने के लायक है, ये अभी क्या अंडर 19 T20 ODI बस वही बात हो रही है ना, हम टेस्ट को भूल रहे हैं। द टफेस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। आप जब क्रिकेट के किसी भी प्लेयर से अगर बात करें, सबसे टफेस्ट फॉर्मेट की बात होती है तो वो टेस्ट क्रिकेट है। 5 दिन आपको हर सेशन एकदम बेस्ट रहना पड़ेगा, एकदम भी फिसले तो एकदम टफ हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 2014 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर MSD बेसिकली गिव अप कर देते हैं, एक्चुअली रिटायरमेंट ले लेते हैं कैप्टनसी से ना। उसके बाद में एक चीज जो यहाँ आती है देखने लायक, ये कप्तान बनते हैं, उन्होंने एक जो फील्डिंग के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए, उसके उन्होंने जो फिटनेस लेवल था, जो फील्डिंग थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके, हर जगह जाके उन टीम को हरा रहा है। पहली बार इंडियंस कहीं बाहर जाके, गांगुली के टाइम भी ऐसा हो चुका था, पर यहाँ एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के सामने आंखों से आंखें मिला के कहना कि नहीं हम आपको बेसिकली इजीली नहीं जाने देंगे, बकायदा वहां हराया है, इंग्लैंड में हराया। इट वाज लाइक ग्रेट वन। ओके, टेस्ट क्रिकेट में अगर इंडिया में दोबारा से रिफॉर्म हुआ है, द क्रेडिट मस्ट गो टू द रवि शास्त्री एंड द विराट कोहली। क्योंकि 2008 के बाद में जब से IPL आया तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट बैकग्राउंड में चला गया था दोस्तों, पर यहाँ अलग सीन है। So really, it was a great, basically that. Okay. Now, the next one, next superstar. अभी टेस्ट में obviously like थोड़ा वो टाइम चाहिए इनको, but ODI में he like is a great one. आइडिया आपको लग गया होगा हम किनकी बात कर रहे हैं। He was the part of 2018 under 19 World Cup and that time India was led by Prithvi Shaw. इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और आपको आइडिया लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं सुमन गिल के। इनके नाम भी कई रिकॉर्ड है, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ पर कई रिकॉर्ड आ चुके हैं। सबसे खास जो रिकॉर्ड है, सबसे तेज 2000 रन बनाएगा इन्होंने दोस्तों। ये 2000 रन जो बनाए हैं इन जस्ट 38 इनिंग। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था हासिम आमला, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने 41 इनिंग में बनाया था। अगर आप इनके अभी एवरेज देखें, इज अबाव 50 इन अ वनडे क्रिकेट। इट वाज रियली अ बिग थिंग। He's another a big star here. The player of the tournament 2018 World Cup, scored 200 in ODI. It was a big thing. सचिन तेंदुलकर ने जब फर्स्ट ODI डबल बनाया था वर्ल्ड में, उससे पहले किसी ने नहीं बनाया था इन मेंस क्रिकेट प्लेयर। उनके बाद में बेसिकली काफी कुछ बन चुके हैं। अब तो सुमन गिल भी है, ईशान किशन भी है, कई सारे प्लेयर आ चुके हैं। इंडिया से बेसिकली छड़ी लग चुकी है इस चीज की। शर्मा साहब तो 3 लगा चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ी बात कर लेते हैं वर्ल्ड क्रिकेट की। अंडर 19 में केवल इंडिया से ही स्टार नहीं निकले, वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार निकले। जब हम बात करते हैं 90s एरा की, तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर तो नाम है ही हर की जगह में, पर सचिन के अलावा हम बात करते हैं अनदर स्टार वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बात करें, 1975 1979 के विनर है ODI वर्ल्ड कप के। और उस एरा की बात करें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर रील इनका खौफ था। उस एरा की बात करें, सुनील गावस्कर बेसिकली जो बिना हेलमेट वहां खेलते थे। It was a great one. The West Indies was the most powerful team that time period. उसके बाद में भी कई सारे अप डाउन आए, पर कई सारे सुपरस्टार आते गए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। हम बात कर रहे हैं द सुपरस्टार ब्रायन लारा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा स्कोर है वो है 400 का, वो इन्होंने बनाया। क्लियर? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनसे पहले हेडन ने इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने 375 बनाया, हेडन ने 381 बना लिया। अगेन इन्होंने दोबारा ब्रेक डाउन कर दिया अगेंस्ट द इंग्लैंड। क्लियर? द अनदर स्टार बिल्कुल सचिन के बिल्कुल इक्विवेलेंट थे, द ग्रेट वन ब्रायन लारा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये बताइए, एक रोहित शर्मा को पहचानने में आई थिंक प्रॉब्लम हुई होगी, एक यहाँ होने वाली है।
क्योंकि जो ये प्लेयर है इसने टी शर्ट पहनी हुई एक कंट्री की, आगे जाके जो इमेज आएगी इसकी वो अलग कंट्री की इमेज है, वो अलग कंट्री का बेसिकली इसने टी शर्ट पहना है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ओके, एग्जैक्टली जो डाई हार्ड फैन है उनको आइडिया लग गया होगा कि हम किनकी बात कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट के अंदर जो रिफॉर्म आया है, इंग्लैंड स्टार्टिंग से ही टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट देता है, पर कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप में। दोस्तों 75 से आपने जिस कंट्री ने क्रिकेट स्टार्ट किया है और वर्ल्ड कप ना जीते तो कहीं ना कहीं हल्का सा तो दुख होगा ही ना, काफी बड़ा हुआ एक्चुअली। 2019 का वर्ल्ड कप जो जीता है इंग्लैंड, द क्रेडिट मस्ट गो टू देयर कैप्टन। आइडिया आपको लग गया होगा। अभी आपको आयरलैंड की टी शर्ट दिख रही है, बिल्कुल ये आयरलैंड से ही खेले हैं, क्योंकि वो जब ब्रिटेन की बात करते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, 4 countries basically together form the Britain. Which one? England, Wales, Ireland and Scotland. तो आयरलैंड बेसिकली। हम बात कर रहे हैं इयान मॉर्गन की। ओके, 2019 विनिंग कैप्टन। ओके, इट वाज अ ग्रेट वन। तो इन्होंने 2 अंडर 19 बेसिकली खेले हैं 2004 में और 6 के अंदर। ओके, आयरलैंड से खेले, पर लेटर ऑन ही बिकेम द पार्ट ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट टीम। ओके, दैट्स अ ग्रेट वन। ये वही वर्ल्ड कप है जो अभी हम न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे थे, सुपर ओवर भी टाई हो गया था, डिसीजन लिया गया बाउंड्री की बेस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट सुपरस्टार, द यूनिवर्सल बॉस, अ सुपरस्टार, अ रॉक स्टार ऑफ टी20 क्रिकेट। अगर आईपीएल जो बेसिकली लाइक हर किसी की जुआ पे चढ़ा है, द क्रेडिट मस्ट गो टू द ब्रेंडन मैकुलम, जो पहली इनिंग में 158 मारे थे। ओके, पर साथ में इनका रोल भी काफी ज्यादा आता है। उसके बाद में जो स्टार्टिंग दी थी मैकुलम ने, उसको आगे आने वाले 6-10 सालों तक जो कंटिन्यू आगे लेके गए वो ये है। यस, आप लोग सही कह रहे हैं, बात कर रहे हैं क्रिस गेल की, इन्होंने भी रिकॉर्ड की छड़ी लगाई। ओके, लेजेंड ऑफ टी20 क्रिकेट, फर्स्ट क्रिकेट टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, टी20, वनडे, इन तीनों में सबसे पहले सेंचुरी लगाने का बेसिकली जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सुरेश रैना वो प्लेयर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले सेंचुरी लगाई है। ओके, अब तो रोहित शर्मा भी आ चुके हैं, कई बाकी प्लेयर भी आ चुके हैं, पर अपन स्टार्टिंग की बात करें तो क्रेडिट मस्ट गो टू द क्रिस गेल, फेमसली नोन एज द यूनिवर्सल बॉस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले बेसिकली स्टार आपके सामने है, द जेंटलमैन बेसिकली। जी हाँ, जेंटलमैन क्रिकेटर कहा जाता है इन्हें, बकायदा इन्होंने उस चीज की वैल्यू रखी है। ओके, हम बात कर रहे हैं द न्यूजीलैंड की सुपरस्टार, द क्रिकेटर केन विलियमसन। इनके नाम भी कई रिकॉर्ड आते हैं, बेसिकली टेस्ट विनिंग कैप्टन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, इंडिया को हराया था एक्चुअली इन्होंने। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, हाईएस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, स्टीफन फेलोमिंग, ओके, एंड रॉस टॉलर, इतने बड़े नामों को इन्होंने बेसिकली हराया। दिस इज अ बिग थिंग, उनसे आगे निकल चुके हैं ये। लाइक ही वाज अ रियली अ ग्रेट वन, आपने इनके इंटरव्यू वगैरह सुने होंगे, ही वाज टोटली अप टू द मार्क। कभी भी आपको एग्रेशन नजर नहीं आएगा, चाहे डिसीजन कैसा भी जा रहा हो या टीम की सिचुएशन कैसी भी हो, अ ग्रेट फाइटर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगेन द लेजेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, येलो टी शर्ट साइड आपको लग गया होगा, और इनके करियर में भी काफी ट्विस्ट है। जब उन्होंने स्टार्ट की थी, स्टार्ट ऐसे लेग स्पिनर, सैमोन इनके बेसिकली रोल मॉडल थे। अभी अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इनकी एवरेज है दोस्तों 60 के अराउंड। टेस्ट क्रिकेट में 60 के अराउंड एवरेज होना रियली इज अ बिग थिंग। डॉन ब्रेडमैन थे जिनकी 99.9 थी, अब ये है बेसिकली सेकंड नंबर पे, द ग्रेट वन। जी हाँ, बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, द ग्रेट प्लेयर बेसिकली, द वर्ल्ड कप विनर प्लेयर इन 2015 एंड 24। ओके, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जो जीता है 2015 और 24, उनके मेंबर थे। तो दोस्तों ये बातें हुई इन सभी लेजेंड की, क्लियर? तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अंडर 19 ने कितना कुछ दिया है सीनियर टीम्स को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज बेसिकली। अभी के जो वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है 2024, उसकी बात कर लेते हैं। 19 नवंबर का गम मिटा भी नहीं था, एक और बेसिकली जो हम कह सकते हैं खटास आ गई क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में। जी हाँ, इंडिया यहाँ भी फाइनल हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि काफी खराब खेले। एक्चुअली स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि लगातार अनबीटन टीम रही फाइनल तक, बट फाइनल बेसिकली वन बाय द ऑस्ट्रेलियन टीम। क्लियर? नाउ द चैंपियन ऑस्ट्रेलियंस, क्लियर? And the Mihali Beardman and the Vanny McPake, these were the man of the match respectively and the player of the tournament. They played very well. जो बेसिकली हम बात करें द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये अगर आप मखाया नितिनी को जानते हैं, द साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर,
ये उनके रोल मॉडल है। ओके, तो बेसिकली ये भी उन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं, और लाइक ही वाज अ क्वाइट ग्रेट वन, लाइक अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर द स्पीड बेसिकली ही वॉन द। ये सारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम है जो अभी हमने बात की। युवराज सिंह बेसिकली जब इंडिया वर्ल्ड कप जीते थे, शिखर धवन का भी नाम आप जानते होंगे, चेतेश्वर पुजारा, ये एक इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि पुजारी की हम बात करते तो हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, पर इन्होंने अंडर 19 में 50 ओवर के अंदर भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। सो दीज आर प्लेयर। यशस्वी जायसवाल जो भी टेस्ट क्रिकेट के ओपनर बैट्समैन है, also doing the great one. So these were the great one. Now come to the next phase, or like जो काम अभी लड़के नहीं कर पाए जो फाइनल में हार गए, ओके, वो काम लड़कियों ने कर दिखाया। अंडर 19 केवल बेसिकली मेल्स कैटेगरी में नहीं होता, फीमेल के अंदर भी होता है। अभी केवल एक ही हुआ 2023 में, एक्चुअली इसको 2021 में होना चाहिए था पर ड्यू टू द कोविड पोस्टपोन हो गया। 2023 में हुआ दोस्तों साउथ अफ्रीका में, और विनर कौन रहा? बिल्कुल चैंपियन हम लोग रहे। शेफाली वर्मा कैप्टन थे, वो अभी भी लाइक सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम के पार्ट है, एंड द ग्रेट द प्लेयर बेसिकली। तो इस ग्रेट दैट हम कह सकते हैं कि अभी भी हम चैंपियन हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट थे रिगार्डिंग द अंडर 19, एंड वी बेसिकली एड ऑन द सीनियर क्रिकेट लेवल आल्सो। एक लास्ट वीक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा कि कितने प्लेयर एक्चुअली क्वालिफाई कर पाते हैं। कई सारे प्लेयर, अभी हमने नाम लिए कुछ बेसिकली स्टार के, पर कई सारे ऐसे प्लेयर है जो अच्छा खेले पर नहीं पहुंच पाए बेसिकली। तो कितने? बांग्लादेश से 41% लोग, मतलब जो प्लेयर है वो पहुंच पाते हैं सीनियर टीम में। इंडिया की हम बात करें दोस्तों, ये 27% है। क्योंकि ऑल ओवर हम देखें तो क्या रहता है कि कई सारे दूसरे फॉर्मेट भी, दूसरे तरीके भी है। आईपीएल के थ्रू भी आजकल डायरेक्ट एंट्री होती है, जो हम बात करते हैं रणजी, ओके, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके थ्रू भी होती है, और अंडर 19 भी एक पॉइंट है। Basically it's played very vital role. So class, everyone basically I hope you enjoy this session. तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको क्या लगता है अंडर 19 की जो अभी करंटली टीम है उनमें से कौन नया स्टार बन सकता है? क्लियर? So thank you so much to all. Keep learning and keep smiling. Thank you.